क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एनालिसिस की 3 इकसाम हैं जो अगर आप एक कामयाब ट्रेडिंग कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। लेकिन नए ट्रेडर्स जो अभी सीख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सही तरह से ट्रेडिंग शुरू नहीं की, उनके लिए तीनों तरह के एनालिसिस सीखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी एनालिसिस की एक किस्म है जो आप अगर सीख लें तो बाकी दो की कमी को पूरा करने के साथ साथ बहुत जल्द एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एनालिसिस की वो किस्म टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस एक स्किल है जिसकी बुनियाद पर आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस की अहमियत के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस के इर्द गिर्द कुछ ऐसे कंसेप्ट्स मैं आपको दूंगा जिन पर आप अगर मुकम्मल तौर पर गिरफ्त हासिल कर लें और इनको समझ लें तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी अभी से शुरू हो सकती है। ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, जो आपको कामयाब होने में आसानी फराहम करेंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें। उससे पहले कि हम टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स की तरफ जाएं, ये ज़रूरी है कि पहले वजाहत की जाए कि टेक्निकल एनालिसिस हैं क्या और क्या टेक्निकल एनालिसिस से हमें खुद ब खुद फंडामेंटल्स के बारे में पता चल रहा होता है। तो पहले सब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बुनियादी तौर पर मार्केट एक्शन की स्टडी है जो चार्ट के ज़रिए होती है और इसका मकसद फ्यूचर के प्राइस ट्रेंड की पेशनगोई करना होता है। टेक्निकल अप्रोच की बुनियाद 3 चीज़ों पर होती है। मार्केट एक्शन हर चीज़ को डिस्काउंट देता है, सेकंड प्राइस ट्रेंड्स में मूव करती है और थर्ड हिस्ट्री खुद को दोहराती है। अब ये स्टेटमेंट मार्केट एक्शन हर चीज़ को डिस्काउंट देता है बुनियादी तौर पर टेक्निकल एनालिसिस की संगे बुनियाद की हैसियत रखता है। टेक्नीशियन को यकीन होता है कि हर वो चीज़ जो मुमकिन तौर पर प्राइस को फंडामेंटली, पॉलिटिकली या साइकोलॉजिकली या किसी भी तरह से अफेक्ट कर सकती है, उसका अक्स प्राइस में नज़र आ जाता है। तो फिर इसका मतलब है कि बस प्राइस की स्टडी ही वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। इसका मतलब है प्राइस एक्शन को सप्लाई और डिमांड में तब्दीली को भी जाहिर करना चाहिए। अगर सप्लाई डिमांड से बढ़ जाती है तो प्राइसेस को ज़रूर गिरना चाहिए और अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइसेस को ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल इकोनॉमिक और फंडामेंटल फोरकास्टिंग्स की बुनियाद हैं। तो बिल्कुल चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों का निचोड़ ये है कि अगर किसी भी महसूस वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं तो डिमांड को ज़रूर सप्लाई से ज़्यादा होना चाहिए और फंडामेंटल्स को भी ज़रूर बुलिश होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर प्राइसेस गिर रही हैं तो सप्लाई को ज़रूर डिमांड से ज़्यादा होना चाहिए और फंडामेंटल्स को ज़रूर बेरिश होना चाहिए। और ये बात अगर आपको अजीब लग रही है तो इसको ज़रा एक और एंगल से देखें। बुल और बेयर मार्केट्स के पीछे क्या वजूहात होती हैं? यही बुनियादी सप्लाई और डिमांड की कुव्वतें या फिर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर बिटकॉइन और अमेरिका की स्टॉक मार्केट 50 to 60% डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही हैं तो उसकी क्या वजह है? वजह इस वक्त का इकोनॉमिक क्राइसिस है। रिस्की एसेट्स की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए मार्केट डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही है। तो चार्ट्स बजाते खुद मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने का सबब नहीं बनते। चार्ट्स सिर्फ मार्केट की बुलिश या बेरिश साइकोलॉजी का अक्स पेश कर रहे होते हैं। यही वजह होती है कि अक्सर प्राइस ट्रेंड की शुरुआत में या किसी भी एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मार्केट इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। इसके बजाय वो देखता है कि उसे इस बिहेवियर का फ़ायदा कैसे उठाना है। एक बुलिश ट्रेंड बुरी खबरों के उरूज पर शुरू होता है और एक बेरिश ट्रेंड अच्छी खबरों के उरूज पर। अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस की अप्रोच मजबूत है तो आप खबरों की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि मार्केट किस चीज़ का अक्स पेश कर रही है। और अगर बुरी खबरों के उरूज पर चार्ट आपको बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है तो आपको रीजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। प्राइस ट्रेंड्स में मूव करती है। ट्रेंड का कंसेप्ट टेक्निकल अप्रोच के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
प्राइस एक्शन को रीड करने का मकसद ही यही होता है कि ट्रेंड को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई किया जाए और फिर इस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड्स ली जाएं। हकीकत में बहुत सी टेक्निक्स जो इस अप्रोच में इस्तेमाल की जाती हैं ज़्यादातर ट्रेंड्स फॉलोइंग होती हैं। मतलब इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमारा जहन यही होता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड को तलाश किया जाए और फिर उसकी पैरवी की जाए। एक ट्रेंड जो हरकत में होता है उसके रिवर्सल से ज्यादा जारी रहने के इम्कान होते हैं। तारीख खुद को दोहराती है। टेक्निकल एनालिसिस का ज़्यादातर हिस्सा और मार्केट एक्शन का ज़्यादातर इल्म इंसानी नफ्सियात के साथ जुड़ा हुआ है। चार्ट पैटर्न्स मिसाल के तौर पर जिनको 100 साल पहले आइडेंटिफाई किया गया और मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल किया गया महसूस तस्वीरों का अक्स हैं जो प्राइस चार्ट्स पर जाहिर होती हैं। ये तस्वीरें मार्केट का बुलिश या बेरिश सेंटीमेंट जाहिर करती हैं। इनकी बुनियाद इंसानी नफ्सियात पर है जो कि तब्दील नहीं होती। तो तारीख खुद को दोहराती है से मुराद यही है कि फ्यूचर को समझने के लिए पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, या फिर यूं समझ लें कि फ्यूचर पास्ट के बार बार खुद को रिपीट करने का नाम है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से कुछ अहम चीजें हैं जिनको मुख्तसर तौर पर मैंने बयान किया है। इनको मजीद कई तरीकों से आप समझ सकते हैं, लेकिन अहम यह है कि आपको यकीन होना चाहिए कि आप जिस अप्रोच के तहत मार्केट को देखने वाले हैं वो वाकया ही काम करती है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को समझेंगे जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब तक जब तक आप मास्टर ना कर लें। सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक चार्ट फाइनेंशियल चार्ट्स की एक किस्म है जिसको किसी एसेट की प्राइस मूवमेंट की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको कैंडलस्टिक्स चार्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनफरादी प्राइस बार्स कैंडल्स को टॉप और बॉटम पर विक्स के साथ जाहिर करती हैं। चार्ट पर हर कैंडलस्टिक एक महसूस टाइम पीरियड की नुमाइंदगी करती है जो कि 1 मिनट, 1 हावर, 1 दिन या कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है जो आप सिलेक्ट करें। कैंडलस्टिक्स के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। कैंडलस्टिक के रेक्टेंगल की शक्ल के एरिया को कैंडल की बॉडी कहते हैं। ये दिए गए टाइम फ्रेम में कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के दरमियान फर्क को जाहिर करती है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो तो कैंडल की बॉडी का कलर ग्रीन होता है। इसी तरह अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम हो तो कैंडल की बॉडी का कलर रेड होता है। ग्रीन कलर प्राइस में इजाफे को जाहिर करता है जबकि रेड कलर प्राइस में कमी को। थिन लाइन जो बॉडी से ऊपर होती है अपर विक या शैडो कहलाती है। ये इस टाइम पीरियड की हाईएस्ट प्राइस को जाहिर करती है जहां तक इस महसूस टाइम के दौरान प्राइस गई होती है। थिन लाइन जो नीचे की तरफ बॉडी से बाहर होती है लोअर विक या शैडो कहलाती है और ये इस टाइम पीरियड के दौरान लोएस्ट प्राइस को जाहिर करती है। एक चार्ट पर एक से ज्यादा कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हुए आप प्राइस मूवमेंट में पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझना शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक्स स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को जाहिर करती हैं जबकि लॉन्ग रेड कैंडलस्टिक्स स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती हैं। शॉर्ट कैंडलस्टिक्स स्मॉल बॉडी के साथ इनडिसीजन या अहम प्राइस मूवमेंट में कमी को जाहिर करती हैं। कैंडल्स के बारे में मजीद समझने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। बुनियादी तौर पर मार्केट की डायरेक्शन को ट्रेंड कहते हैं, लेकिन इसे मजीद समझने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट्स आमतौर पर एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती, बल्कि मार्केट की मूवमेंट जिग जैग की तरह होती है। ये जिग जैग सक्सेसिव वेव्स की एक सीरीज बनाते हैं जिनमें साफ तौर पर ट्रफ्स और पीक्स नजर आती हैं। ये इन पीक्स और ट्रफ्स की डायरेक्शन होती है जो ट्रेंड बनाती है, चाहे ये पीक्स और ट्रफ्स ऊपर जा रही हूँ या नीचे आ रही हूँ या साइडवेज हो। ये हमारे मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताती हैं। एक अप ट्रेंड को ऊपर की तरफ हरकत के वक्त कामयाब ट्रफ्स और पीक्स से डिफाइन किया जाता है, जबकि एक डाउन ट्रेंड को नीचे की तरफ हरकत के दौरान बनने वाली ट्रफ्स और पीक्स से। हॉरिजॉन्टल पीक्स और ट्रफ्स साइडवेज प्राइस ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करती हैं। ट्रेंड की 3 डायरेक्शंस होती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसा कि आप जानते हैं प्राइस पीक्स और ट्रफ्स की एक सीरीज में मूव करती है और इन पीक्स और ट्रफ्स की डायरेक्शन मार्केट के ट्रेंड को डिटरमिन करती है। तो अब इन पीक्स और ट्रफ्स को आप इनका नाम दे दें
और इनका नाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ट्रफ्स या फिर रिएक्शन लोज को सपोर्ट कहा जाता है। सपोर्ट चार्ट पर एक ऐसा लेवल या एरिया होता है जहां पर बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है और सेलिंग इंटरेस्ट पर काबू पा लेता है, जिसके नतीजे में प्राइसेस में कमी नहीं आती और प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट के बिल्कुल उलट है और एक ऐसे प्राइस लेवल को रिप्रेजेंट करती है जहां सेलिंग इंटरेस्ट बाइंग इंटरेस्ट से बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में प्राइस मजीद बढ़ने नहीं पाती और गिरावट शुरू हो जाती है। इस लेवल को प्रीवियस पीक से आइडेंटिफाई किया जाता है। एक अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल इस अप ट्रेंड में वक्फे को जाहिर करता है और बाज़ औक़ात प्राइस इनसे ऊपर भी निकल जाती है। एक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल प्राइस में कमी को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं पाते, लेकिन मोमेंटम में कमी का बायस ज़रूर बनते हैं। एक अप ट्रेंड के कंटिन्यू रहने के लिए ज़रूरी होता है कि हर नया सपोर्ट लेवल प्रीवियस लेवल से ऊपर हो और हर नया हाई जो प्राइस बनाए प्रीवियस हाई से ऊपर होना चाहिए। अगर करेक्टिव प्रीवियस सपोर्ट से नीचे चली जाती है तो ये एक अर्ली वार्निंग हो सकती है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तब्दील हो सकता है या फिर प्राइस साइडवेज मूव कर सकती है। अगर सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो अप ट्रेंड का कंटिन्यू रहना खतरे में पड़ सकता है। हर बार जब प्रीवियस पीक टेस्ट होती है तो इस वक्त अप ट्रेंड एक क्रिटिकल फेज में होता है। अगर प्राइस पीक से ऊपर जाने में नाकाम हो जाती है या फिर प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है तो ये ट्रेंड में मुमकिन तब्दीली के पहले साइन हो सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को मजीद बेहतर तरह से समझने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुतल्लिक इस वीडियो को लाजमी देखें। अब ये कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से आगे आप टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कर सकते हैं। अब ये कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स हैं। पहला टेक्निकल एनालिसिस है, फिर ट्रेंड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ से ट्रेडिंग के सफ़र का आगाज आप कर सकते हैं। ये कंसेप्ट्स टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम इस हवाले से अपना सफ़र जारी रखें और मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करें तो मोटिवेशन के लिए कमेंट लाजमी करें ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर दें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।